प्यारे बच्चों, आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। मनुष्य का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल मुख गुहा से मुख से लेकर मलाशय तक फैली होती है, जिसकी लंबाई 8 मीटर तक होती है। आइए जान लेते हैं मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा का निर्माण दो जबड़ों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर एक जीभ पाई जाती है। जीभ के अंदर छोटी छोटी कलिकाओं की धारियां पाई जाती हैं, जो हमें स्वाद लेने में मदद करती हैं। मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों में एक लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम में लाइसोजाइम एक एंजाइम पाया जाता है, जो हम बाहर से भोजन करते हैं उसमें जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में लाइसोजाइम मदद करता है। हाँ, मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार मुंह में बनती है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? जब हम अपने पसंद की कोई चीज़ देख लेते हैं तो स्वतः ही हमारे मुंह में लार बनने लगती है। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। जीभ का एक काम ये भी है कि भोजन को उलटना पलटना तथा इसको इधर उधर ले जाना, अर्थात गति प्रदान करना। जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसका मुख्य काम ये है कि भोजन को लसलसा बनाना। इस प्रकार लसलसा भोजन हमारी ग्रसनी की सहायता से हमारे आमाशय में आ जाता है। ग्रसनी एक कीपनुमा संरचना होती है, जो बहुत पतली होती है। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। ढक्कन को कार्टिलेज या एपिग्लांटिस कहा जाता है। इस एपिग्लांटिस का एक मुख्य कार्य होता है श्वास नली को बंद करना तथा आहार नाल को बंद करना। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन निगलते हैं, तो तब यह हमारी श्वसन नली को बंद कर लेता है। कभी कभी हमें खांसी आ जाती है, तो इसी कार्टिलेज के बंद होने में कुछ दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जब भोजन करते हैं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ग्रसनी की सहायता से जब भोजन आमाशय में आ जाता है, आमाशय एक अंग्रेजी अक्षर के जे के समान संरचना होती है। इसमें बहुत सारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों में कुछ रस पाए जाते हैं। एक रस का नाम है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है भोजन को अम्लता प्रदान करना, अम्लीय बनाना। क्योंकि ये एक अम्लीय है, कभी कभी हमारे जो शरीर में अम्लीय पदार्थ ज़्यादा बन जाता है। अम्लीय पदार्थ जब ज़्यादा बनने से हमारे तेजाब में बदल जाता है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा जब तेजाब बनने लगता है तो हमारे आमाशय की जो दीवारें हैं, उसको नुकसान से बचाने के लिए इसमें एक म्यूकस नामक एंजाइम निकलता है, जो भोजन को चिकना बनाने सहायता प्रदान करता है। इसी में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम पेप्सिन होता है। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन को पेंटाइन में बदलना होता है, अर्थात पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पर आमाशय में भोजन 2 से 4 घंटे तक रहता है। इसको काइन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आमाशय से हमारा भोजन मतलब काइन हमारा छोटी आंत में आता है। छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर तक होती है। आमाशय जो छोटी आंत जो होती है, उसमें 3 प्रकार के रस आकर मिलते हैं। एक हमारा पित्तरस पित्ताशय से आकर मिलता है। उसी प्रकार एक अग्नाशय रस अग्नाशय से मिलकर आकर मिलता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है तथा स्टोर पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में एक नली लगी होती है। नली की सहायता से छोटी आंत में पित्त मिलता है। पित्त का रंग हरा तथा पीले रंग का होता है। इसका काम केवल इतना होता है, जो आमाशय से जो हमारा अम्लीय भोजन आया है, इसको क्षारीय बना देता है। तथा अग्नाशय से जो अग्नाशय रस आता है, उसमें
तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक ट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज। अग्नाशय से जो रस आता है, अग्नाशय रस, उसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है प्रोटीन को पेप्टाइन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइन में बदल देता है। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है, लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है। उसी प्रकार एक आंत, छोटी आंत से एक आंत्र रस निकलता है जिसको सक्कस एंटिकस कहते हैं। इसमें बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है तथा छोटी आंत इस पूर्ण पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित पदार्थ हमारे खून में मिल जाते हैं जहाँ पर इसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के माध्यम से हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा से हमें वृद्धि मिलती है। भोजन के स्वांगीकरण के बाद कुछ बचा हुआ वेस्ट पदार्थ भी बचता है जो हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है, जो हमें बाहर त्यागना होता है, जो छोटी आंत के रास्ते बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलन तथा मलाशय के रास्ते बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारी पाचन की क्रिया संपन्न होती है।